भैया देखो, या तो हम बहुत ग्रीडी हैं, ठीक है। ये जो हमारी जनरेशन है ना, जो मेसी और रोनाल्डो को विटनेस कर पा रही है, भाई हमारी किस्मत ना मतलब एक्सटेंडेड वर्जन में चल रही है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2025 में भी यहाँ पर 40 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 38 साल का लियोनेल मेसी, ये दोनों फिर भी compete कर रहे हैं यहाँ पर कि हु इज द स्टार ऑफ द वीक। जहाँ लियोनेल मेसी ने अपने लास्ट इंटरनेशनल होम गेम में वेनेजुएला के अगेंस्ट 2 गोल मारे, इट वॉज इमोशनल गेम। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर 2 गोल एक बार फिर से यहाँ पर मारे हैं आर्मेनिया के अगेंस्ट। और इस समय अगर हम बात करें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गोल्स की, तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सरपास कर चुके हैं लियोनेल मेसी को। यहाँ पर भी साले compete कर रहे हैं। मेसी 37 में है, रोनाल्डो 38 में है, और आई थिंक कार्लोस करके एक प्लेयर है वो 39 पे हैं। तो रोनाल्डो यहाँ पर उसको भी यहाँ पर क्लोज अप करके बीट कर सकते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन सकते हैं। और दोनों में एक सिमिलरिटी है। वहीं लियोनेल मेसी का ये लास्ट इंटरनेशनल होम गेम था और इसको डेफिनेटली यहाँ पर इसने मैच को और इमोशनल बनाया। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक, भाई ये भी एक तुम किस्मत देखो, एक स्टोरी लाइन देखो, एक इमोशनल इसको हिंट देखो कि यहाँ पर डिएगो जोटा जो नंबर पहनते थे पोर्चुगल जर्सी में, वो नंबर 21 था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो गोल स्कोर किया था वो भी मिनट 21 ही था। भाई ऑफ कोर्स दिस इज सो इमोशनल कि यहाँ पर डिएगो जोटा इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी के बाद यहाँ पर पहली बार पोर्चुगल खेल रही थी और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मिनट ऑफ साइलेंस रखा। इमोशनल था और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए पोर्चुगल के पास यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी थी, बट अब यहाँ पर उसको एक डिफरेंट लेवल मिल चुका है, एक डिफरेंट इमोशनल एंगल मिल चुका है, एंड दैट इज डिएगो जोटा। लेकिन बात करते हैं अगर असल मैच की, अगर एक बार को यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इस पूरी टीम को एक ब्रॉडर लेंस से देखें तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि अब रीसेंट टाइम्स में अगर बात करें यहाँ पर जर्मनी के यूलियन नगलसमैन की बात करें, यहाँ पर थॉमस टुकल की बात करें, या फिर हम उन तमाम मैनेजर्स की बात करें इंटरनेशनल फुटबॉल में जो कि एक आइडियोलॉजी लेके आते हैं, जो कि एक बहुत ही रिजिड सिस्टम लेके आते हैं दैट माइट वर्क इन क्लब फुटबॉल बिकॉज उनके पास ट्रांसफर वगैरह ये सब करने का और बहुत टाइम रहता है। पोर्चुगल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला अपना रही है जो कि फिलहाल इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। दैट इज कि मैन मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, हर ओपोनेंट के हिसाब से कैसे मैन्यूवर किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर आर्मेनिया के अगेंस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ऑफेंसिवली यहां पर बहुत चीज़ों को आकलन कर सकते हो। 71% पोजीशन है, 25 शॉट मारे हैं। ठीक है, द मोस्ट हाईलाइट इज कि हाउ आप यहां पर क्रॉसेस किस तरीके से डाल रहे हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, जाओ फिलिक्स की बात करें, अगेन ये भी एक बहुत अच्छा टच है कि रोनाल्डो और जाओ फिलिक्स की पार्टनरशिप जो कि अल नसर में देखने को मिलती है। रॉबर्टो मार्टिनेज ने यहां पर उसको एक चांस दिया टू यहाँ पर प्रॉस्पर कि भाई देखें इनकी क्लब फुटबॉल की जो पार्टनरशिप है वो इंटरनेशनल फुटबॉल में किस तरीके से काम कर रही है। एंड आई थिंक इट पेड ऑफ भाई, इट डेफिनेटली पेज ऑफ। क्योंकि अगर हम जाओ फिलिक्स की बात करें, खेला है भाई वो जेन्युइनली बढ़िया खेला है। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, वो पेनल्टी बॉक्स में यहाँ पर लाइक पोजीशन की बात करें, ही वर्कड ऑफ भाई फॉर श्योर। उसका दूसरा वाला गोल था बैंगर ही था भाई, बैंगर तो यहाँ पर रोनाल्डो का दूसरा वाला गोल था। एंड देन यू आस्क योरसेल्फ कि भाई ये कैसे कर सकता है ये आदमी 40 साल की उम्र। आई नो तो तुमको पता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से, ठीक है। मेसी यहाँ पर, अब देखो मेसी ने यहाँ पर वो 2 गोल मारे, पीपल वर नॉट, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर देयर फॉर इमोशनल कि भाई यार 20 साल हो गए भाई देखते देखते और इस बंदे का लास्ट गेम आ गया यहाँ पर उसके खुद के देश में। इट्स एन इमोशनल स्टोरी। लोग वहाँ पर भी लिख रहे हैं कि मारा तो टैप ही नहीं है। सेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लोग आर्मेनिया की यहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट। मैं यहाँ पर इस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि हाउ पोर्चुगल ने यहाँ पर टैक्टिकली कैसे डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि है ही नहीं उसमें यार। आर्मेनिया यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट में तो धूल चटा गई यहाँ पर पोर्चुगल उसको। सो देवर प्रिपेयर्ड कि किसी तरीके से यहाँ पर पोर्चुगल गोल, बट इट इज़ द इलीट मूवमेंट। चाहे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, चाहे हम जाओ फिलिक्स की बात करें, जब आपके सामने नूनो मेंडेस की, इन सारे प्लेयर्स को जब आप अक्यूमुलेट करते हो, देयर इज नो वे यहाँ पर पोर्चुगल के ऑफेंस को रोकने के लिए आर्मेनिया के पास कोई चारा था। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दूसरा गोल, ही स्टिल हैव दैट एबिलिटी टू शूट फ्रॉम डिस्टेंस। वो गोल इतना प्यारा था, वो गोल इतना बेहतरीन था। एंड उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर बात करें उसके पेनल्टी बॉक्स में जो उसकी पोजीशनिंग की है, जो मूवमेंट की है, ठीक है, जो पासिंग की है, एब्सोल्युटली क्लास। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेंस्ट फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें,
नहीं, इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं आएगा, बट एट 41 क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस चाहिए भी नहीं। ऑल यू नीड इज कि जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के अगेंस्ट गोल मारा था, अ मोमेंट, अ फ्रैक्शन ऑफ अ चांस, जिसको रोनाल्डो हाफ चांस को फुल गोल में कन्वर्ट करके देते। उसके अलावा बाकी ऑफकोर्स आपको प्रेसिंग नहीं मिलेगी रोनाल्डो से। अगर आप प्रेसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इसका मतलब यहां पर कुछ अलग ही देख रहे हो। सवाल ये उठता है कि क्या ये पोर्चुगल गेम को मैनेज करने में सक्सेसफुल रही, क्योंकि एट टाइम्स मेरे को लगा कि यहाँ पर अर्मेनिया को जब गोल चाहिए था या फिर फाइनली जब वो एक गियर अप कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पोर्चुगल सिट बैक कर रही थी, थोड़ा सिट बैक कर रही थी। ये दिखाता है कि यहाँ पर हाई प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, ये हंसे फ्लिक वाला स्टाइल, ये आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर पोर्चुगल नहीं करेगी। क्या ये इनके लिए उल्टा पड़ सकता है, गिवन द फैक्ट कि अब ये देखना पड़ेगा कि हंगरी के अगेंस्ट यहाँ पर पोर्चुगल किस तरीके से परफॉर्म करती है, जो कि अगेन हंगरी वो आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 2 गोल दे दिए। इसी के साथ में आज यहाँ पर पर्टिकुलरली लमीन यमाल वर्सेस आर्दा गुलर वाले मैच के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंग्लैंड ने यहाँ पर अंडोरा को हराया है और यहाँ पर अपना विनिंग स्ट्रिक बना के रखा है। सो मैचेस तो हैं भाई, देखो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग एक डेफिनेटली बढ़िया लेवल पे उठ के आ रहा है और अपने को इंटरेस्ट दे रहा है। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और पर्सनली मैं यहाँ पर इससे भी खुश हूँ किस तरीके से यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज इस पोर्चुगल स्क्वाड में अब यहाँ पर एक कोहेसिव चीज़ लेके आ रहा है। चाहे हम पीछे इनिगो रूबन दियास की बात करें, हम यहाँ पर नूनो मेंडेस की बात करें, आज जाओ कैंसेलो को मौका दिया गया, उसने गोल मारा और असिस्ट दिया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रूनो फर्नांडिस की बात करते हैं हम यहाँ पर, इनके पास क्वालिटी है भाई। पेड्रो नेटो की बात करें, राफेल लियाओ की बात करें, कॉन्चिचाओ की बात करें, देन दे हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसका बैकअप गोंसालो रामोस है, देन दे हैव जाओ फिलिक्स, सो दे हैव द क्वालिटी। ठीक है, उनको बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि भाई हाउ आर दे गोइंग टू मैन्यूवर अगेंस्ट टफर ओपोनेंट्स। ठीक है, और आई थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। खैर, थोड़ा सा क्लब फुटबॉल पे वापस आते हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओनाना को विदाउट एनी लोन फी, जाओ भैया टर्किश ट्रांसपोंड स्पॉश, तो टर्किश क्लब ट्रांसपोंडर पे यहाँ पर वो लोन पे जा चुके हैं आंद्रे ओनाना, एंड आई थिंक ज़रूरी भी था। मैंने जब ये पूरा स्टोरी पढ़ा कि भाई एकदम से अचानक से क्या हुआ, ऑफ कोर्स एंटवर्प से लेमन लेने के बाद यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है कि ओनाना को क्यों रखा जाना चाहिए, लेकिन ये था कि ओनाना को एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और इसका यहाँ पर कोई मतलब बना नहीं। साथ ही साथ पहले ही 3 गेम में यहाँ पर वो अनफिट है, और ऊपर से जो जब फिट रहता है तो कुछ ऐसा खास गेम खेलता भी नहीं है, तो और अमोरिम को लगा कि भाई इसको तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। साथ ही बाइंदर की बात करें तो वो तो और फर्स्ट उस पर स्टैंडर्ड पे नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ओनाना को भाई कहा कि भाई ओनाना भैया आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन टू बाय रख दिया। साथ ही साथ भाई यूनाइटेड से अगर बात करें तो एल नेशनल की अगेन रिपोर्ट्स काफ़ी वॉलेटाइल है और मैं इसको डिकोड भी कर देता हूँ, लेकिन कैटलन रिपोर्ट्स की बात करें या फिर स्पेनिश मीडिया की बात करें तो वो इस समय लगी पड़ी है कि बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड से इतनी दुखी है, इतना यहाँ पर उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो गिर चुका है कि वो यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड का जो लोन है वो शायद से प्री कैंसिल ही कर सकते हैं, एंड दैट डजंट मेक सेंस। अब इसके पीछे मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर लोन फी तो फिर भी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि हंसे फ्लिक की अगर हम यहाँ पर अगर ओपिनियंस की बात करें तो येस उसने मार्कस रैशफोर्ड और रफीनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क बता रखा है। येस उसने अपने एक्शन से ये भी बता रखा है कि डैनी ऑल्मो वगैरह इन सब में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन उसने ये चीज़ भी कहा है कि मार्कस रैशफोर्ड को टाइम भी तो लगेगा, उसको टाइम चाहिए शिफ्ट होने में, उसको टाइम चाहिए यहाँ पर एडजस्ट करने में। अभी सिर्फ 3 गेम हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर रैशफोर्ड बेकार खेल रहा है, बाकी सब बहुत बढ़िया खेल रहा है। सबका ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मामला ढीला ही चल रहा है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, आई नो कि मैंने पहले भी बोला था कि मार्कस रैशफोर्ड से आप एक्सपेक्ट करना ही मत कि वो 10, 15, 20 गोल आपको देगा। मार्कस रैशफोर्ड से आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि भैया वो 5-10 गोल दे दे। ठीक है, जब जब उसको बुलाया जाए वो 1 गोल दे दे। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओबामेयांग वाला एंगल, अगर ओबामेयांग वाला इम्पैक्ट भी दे दिया ना तो भी मार्कस रैशफोर्ड का परफेक्ट जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब बार्सिलोना सोच रही है कि भाई लेवेंडोव्स्की का ये आखिरी सीजन होने वाला है, और अगर लेवेंडोव्स्की का एक खुशी खुशी आखिरी सीजन है तो भाई इवन फ्रॉम अ मैड्रिड फैन भैया सैल्यूट मिलने वाला है, क्योंकि 38-37 की एज में आप बार्सिलोना को लीड कर रहे हो, आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हेड टू हेड जा रहे हो। भाई यू डिजर्व नथिंग बट रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। अब क्या यहाँ पर उसको रिप्लेस करने के लिए अर्लिंग हालैंड पे जाएंगे, क्या यहाँ पर उसको रिप्लेस करने के लिए किसी और प्लेयर पे जाएंगे, दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन फिलहाल के तौर पे इन हाउस सॉल्यूशन के तौर पे फेरान टोरेस का नाम सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैड्रिड की बात करें तो जूड बेलिंगम अब यहाँ पर ट्रेनिंग में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैड्रिड का स्टैंड बहुत सिंपल है कि भैया 0 रिस्क और गारंटीड रिटर्न हम देखेंगे।